नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। आज से करीब 2500 साल पहले के भारत में वो सिर्फ राजाओं और साम्राज्यों का दौर नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा वक्त था जब नए नए विचार जन्म ले रहे थे और लोग जिंदगी के गहरे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। तो आज हम उसी रोमांचक दौर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक स्कूल ट्रिप से। सोचिए, एक लड़की है अनघा, जो पुणे से वाराणसी जा रही है। उसकी माँ ने उससे कहा कि सारनाथ में बुद्ध के बारे में जरूर जानना। और बस अनघा की यही छोटी सी यात्रा हमें सीधे 2500 साल पहले के भारत में ले जाएगी, एक ऐसे भारत में जहां विचारों की क्रांति हो रही थी। तो इस पूरी बौद्धिक क्रांति को समझने के लिए हमने सफर को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि उस समय समाज में क्या बदलाव आ रहे थे, फिर हम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को गहराई से समझेंगे, और आखिर में उस दौर के जो दूसरे महान दार्शनिक विचार थे उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। जरा उस भारत की कल्पना कीजिए जो बहुत तेजी से बदल रहा था। ये सिर्फ जमीन का या राज्यों का बदलाव नहीं था, ये तो सोच और विचारों का एक तूफान था जो उठ रहा था। उस वक्त बड़े बड़े राज्य, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, वो उभर रहे थे। नए नए शहर बन रहे थे, गांव कस्बों में तब्दील हो रहे थे और लोगों की जिंदगी वो बदल रही थी। और इसी उथल पुथल के बीच कुछ थिंकर्स थे जो रुककर सोचने लगे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, जीवन का असली मकसद क्या है। और इन्हीं सवालों से उस दौर के महान विचारकों का जन्म हुआ। और इस पूरी वैचारिक हलचल के बीचों बीच एक राजकुमार थे, सिद्धार्थ गौतम। वो शाक्य गण के क्षत्रिय थे, जो एक तरह का कबीलाई गणराज्य था। लेकिन उनकी किस्मत महलों में राज करने की नहीं, बल्कि ज्ञान की खोज में भटकने की थी। और उनकी कहानी एक तरह से उस पूरे युग की कहानी है। उनका सफर वाकई में असाधारण था। एक राजकुमार की तरह जिंदगी शुरू की, लेकिन सच की तलाश में अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया। कई सालों तक भटकते रहे, तपस्या की, और फिर बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसी दिन से वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, यानी द एनलाइटेंड वन, या ज्ञानी व्यक्ति। तो आखिर बुद्ध को ऐसा क्या पता चला था जो इतना क्रांतिकारी था? उन्होंने दुनिया को सिखाया क्या? चलिए अब उनकी मूल शिक्षाओं की गहराई में उतरते हैं। देखिए, उनकी शिक्षा की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे सच से होती है। एक ऐसा सच जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं कि जीवन दुखों और कष्टों से भरा है। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन बुद्ध सिर्फ यहीं नहीं रुके। उन्होंने इस दुख की जड़ को पहचाना और उसे नाम दिया तृष्णा। तृष्णा मतलब एक ऐसी प्यास, एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती। जरा सोचिए, जब हमें कोई चीज मिल जाती है तो क्या हम हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाते हैं? नहीं ना, हम कुछ और, कुछ नया, कुछ बेहतर चाहने लगते हैं। यही कभी ना खत्म होने वाली चाहत, यही तृष्णा है। लेकिन देखिए, बुद्ध की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उन्होंने इसका हल भी दिया। उनका कहना था कि हम अपनी इच्छाओं पर, अपनी तृष्णा पर काबू पाकर इस दुख से बाहर निकल सकते हैं। रास्ता क्या था? रास्ता था संयम का, मॉडरेशन इन एवरीथिंग, दयालु होने का, और कर्म के सिद्धांत का। और ये सब गहरी बातें उन्होंने किसी मुश्किल भाषा में नहीं, बल्कि प्राकृत में समझाईं, जो उस वक्त आम लोगों की जबान थी, ताकि हर कोई उनकी बात दिल से समझ सके। बुद्ध की एक और खासियत थी, वो बड़ी बड़ी गहरी बातों को बहुत सरल कहानियों से समझा देते थे। ऐसी ही एक कहानी है किस्सा गौतमी की। किस्सा गौतमी नाम की एक माँ थी जिसका बच्चा मर गया था। वो अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर गलियों में घूम रही थी। किसी ऐसे को ढूंढ रही थी जो उसे जिंदा कर दे। कोई उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने बहुत शांति से कहा, ठीक है, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। किस्सा गौतमी की आंखों में एक उम्मीद जगी। वो भागने ही वाली थी कि बुद्ध ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, लेकिन बीज एक ऐसे घर से लाना जहां आज तक किसी की मौत ना हुई हो। किस्सा गौतमी घर घर गई, दरवाजे दरवाजे भटकी, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी मौत ना हुई हो। किसी ने पिता को खोया था, किसी ने मां को, किसी ने बच्चे को। हर दरवाजे पर दुख की एक कहानी थी। और धीरे धीरे उसे असलियत समझ में आई। बुद्ध उसे क्या सिखाना चाह रहे थे? वो उसे ये एहसास दिला रहे थे कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और इस दुख में वो अकेली नहीं है। तो एक तरफ बुद्ध दुख और इच्छाओं पर उपदेश दे रहे थे,
और ठीक उसी समय भारत के दूसरे हिस्सों में कुछ और विचारक भी जिंदगी के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने में लगे थे। उनके सवाल थोड़े अलग थे, लेकिन उतने ही गहरे थे। वो ये जानना चाहते थे कि मौत के बाद क्या होता है। इस बदलती हुई दुनिया में क्या कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता, जो परमानेंट है? क्या हमारे अंदर, इंसान के अंदर कुछ ऐसा है जो शरीर के खत्म होने के बाद भी बचा रहता है? ये सवाल उपनिषद के चिंतकों के मन में घूम रहे थे। उन्होंने उस परमानेंट चीज को, जो कभी नहीं मरती, उसे आत्मा कहा, अ पर्सन्स इंडिविजुअल सोल। और जो पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है, द यूनिवर्सल सोल, उसे ब्रह्म कहा। और उनका सबसे क्रांतिकारी विचार ये था कि ये आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं हैं, आखिर में जाकर दोनों एक ही हैं। ये सारे विचार उपनिषदों में मिलते हैं, जो असल में गुरु और शिष्यों के बीच की बातचीत हैं। और इस गहरे विचार को समझाने के लिए छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत ही कमाल की कहानी है, एक ज्ञानी भिखारी की कहानी। कहानी है दो ऋषियों की, शौनक और अभिप्रतारिन, जो ब्रह्म यानी यूनिवर्सल सोल की पूजा करते थे। एक दिन जब वो खाना खाने बैठे तो एक भिखारी आया और उसने खाना मांगा। ऋषियों ने मना कर दिया। तब उस भिखारी ने उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा, विद्वान महोदयो, आप पूजा किसकी करते हैं? भिखारी ने आगे कहा, आप तो कहते हैं कि ब्रह्म हर जगह है, पूरी दुनिया में है। अगर ऐसा है तो वो मुझ में भी है। और अगर आप मुझे खाना नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस सार्वभौमिक आत्मा, उस ब्रह्म को ही खाना देने से मना कर रहे हैं। ये सुनकर दोनों ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना भोजन उस भिखारी के साथ बांटा। ये कहानी दिखाती है कि उपनिषद के विचार सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं थे, बल्कि जिंदगी जीने का एक नजरिया थे। तो हमने देखा कि कैसे उस दौर में नए नए विचार सामने आ रहे थे, लेकिन ये सिर्फ बिखरे हुए विचार नहीं थे। इस पूरे ज्ञान को, इस पूरी सोच को सिस्टमैटिक तरीके से समझेजा भी जा रहा था, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे समझ सकें। इसी समय के आसपास भारतीय दर्शन के 6 स्कूल, जिन्हें षड्दर्शन कहते हैं, वो विकसित हुए। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। हर एक स्कूल, जिसकी स्थापना अलग अलग ऋषियों ने की, सच को देखने और समझने का एक अलग नजरिया देता है। ये आज भी भारतीय दर्शन का आधार हैं। और ये सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं था। ठीक इसी दौर में पाणिनि नाम के एक बहुत बड़े विद्वान ने संस्कृत भाषा के लिए एक जबरदस्त ग्रामर तैयार की। उन्होंने करीब 3000 छोटे छोटे सूत्रों का इस्तेमाल करके भाषा के नियमों को ऐसे जमा दिया जैसे कोई गणितज्ञ अलजेब्रा के फॉर्मूले लिखता है। इसे आज भी दुनिया के सबसे वैज्ञानिक व्याकरणों में से एक माना जाता है। तो 2500 साल बाद भी बुद्ध और उपनिषद के विचारकों ने जो सवाल उठाए थे, वो आज भी उतने ही जरूरी हैं। दुख क्या है? जिंदगी का मतलब क्या है? हम कौन हैं? ज्ञान की खोज के ये प्राचीन रास्ते आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हमें इन सवालों के जवाब खोजने में कैसे मदद कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जीवन के उन गहरे सवालों की जिनके जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं, है ना? कि आखिर इन सब की जड़ें कहाँ हैं? आज हम सफर करने वाले हैं टाइम में पीछे, लगभग 2500 साल पहले के प्राचीन भारत में। एक ऐसा दौर जब कुछ बड़े ही रेवोल्यूशनरी आइडियाज ने जन्म लिया और दुनिया के एक महान धर्म की नींव रखी गई। तो इस फैसिनेटिंग युग को पूरी तरह से समझने के लिए हम इन कुछ पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। शुरुआत करेंगे जैन धर्म के टीचिंग से, फिर देखेंगे कि संघ और आश्रम जैसे कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स क्या थे, और आखिर में ये भी जानेंगे कि उसी टाइम पर ईरान जैसी दूसरी जगहों पर क्या कुछ चल रहा था। तो हमारी कहानी शुरू होती है जैन धर्म से। ये एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो सेल्फ डिसिप्लिन और अहिंसा पर बहुत जोर देता है। और देखिए, जैन धर्म को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु यानी तीर्थंकर वर्धमान महावीर की लाइफ को जानें। महावीर जैन परंपरा के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। उन्होंने अपना संदेश करीब 2500 साल पहले फैलाया, और ये वो दौर था जब पूरे भारत में एक तरह की स्पिरिचुअल सर्चिंग चल रही थी। लोग जीवन के अर्थ को लेकर नए नए सवाल कर रहे थे। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि जैन शब्द आता कहाँ से है। ये निकला है शब्द जिन से, जिसका मतलब है विजेता। और ये महावीर के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइटल था, क्योंकि उन्होंने अपनी अंदरूनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली थी, जो कि जैन फिलॉसफी का एक सेंट्रल गोल है। एक राजकुमार के रूप में जन्म लेने के बाद भी महावीर ने 30 साल की उम्र में एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। सोचिए, ज्ञान की तलाश में अपनी शाही जिंदगी छोड़ दी और एक बहुत ही कठिन अकेली यात्रा पर निकल पड़े, जो पूरे 12 साल चली। और इसी गहरी आध्यात्मिक खोज के बाद
उन्हें आखिर में ज्ञान मिला। तो ज्ञान मिलने के बाद महावीर ने सिखाया क्या? उनकी जो टीचिंग्स थीं वो हैरान करने वाली सिंपल थीं लेकिन बहुत गहरी भी। महावीर की टीचिंग्स के सेंटर में ये आइडिया था कि अगर सच को जानना है तो दुनिया की चीज़ों और आराम को छोड़ना होगा। ये उस समय के पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक रैडिकल कॉल था कि अपने घरों को छोड़ो और एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़ो। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। इसके लिए 5 कठोर व्रतों का पालन करना पड़ता था। अहिंसा मतलब किसी भी जीवित प्राणी को चोट नहीं पहुंचाना, हमेशा सच बोलना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन और अपरिग्रह, जिसका मतलब था पुरुषों के लिए अपने कपड़ों समेत सब कुछ त्याग देना। ये नियम स्पिरिचुअल प्योरिटी के लिए बनाए गए थे। ये एक वाक्य अहिंसा के जैन सिद्धांत का सार है। उसके दिल को छू लेता है। यह एक गहरा विश्वास है कि हर जीवित प्राणी में जीने की इच्छा होती है और इसलिए हर जीवन सम्मान और करुणा का हकदार है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जैन धर्म को व्यापारियों से तो बहुत सपोर्ट मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि अहिंसा के सख्त नियम की वजह से किसानों के लिए इसे फॉलो करना मुश्किल था, जिन्हें अपनी फसल बचाने के लिए कीड़े मकोड़े मारने पड़ते थे। इससे हमें पता चलता है कि कैसे धार्मिक विश्वास लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। फिर धीरे धीरे जैन धर्म पूरे भारत में फैल गया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसने अपनी जड़ें जमा लीं। सदियों तक इन शिक्षाओं को सिर्फ बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। फिर करीब 1500 साल पहले गुजरात के वल्लभी में इन्हें पहली बार लिखा गया। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में कॉमन है, संघ। महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि सच्चे ज्ञान के लिए अक्सर सांसारिक जीवन को पीछे छोड़ना ही पड़ता है, और संघ बस इसी मकसद के लिए एक साथ आए लोगों की कम्युनिटी थी। तो संघ क्या था? बेसिकली ये उन लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन था जिन्होंने ज्ञान की खोज के लिए अपना घर-बार छोड़ दिया था। ये एक तरह से स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक साथ रहने और एक दूसरे को सपोर्ट करने का एक जरिया था। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक में संघ में शामिल होने के जो नियम दिए गए हैं वो हमें उस समय के सोशल स्ट्रक्चर की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। वैसे तो कोई भी पुरुष शामिल हो सकता था, लेकिन बच्चों, दासों, राजा के यहाँ काम करने वालों और कर्जदारों को पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। इससे साफ पता चलता है कि संघ अपने स्पिरिचुअल गोल्स के बावजूद समाज के नियमों के अंदर ही काम करता था। संघ के मेंबर्स को पुरुषों के लिए भिक्खु और महिलाओं के लिए भिक्खुनी कहा जाता था। वो एक बहुत ही सिंपल और डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते थे। उनके दिन ध्यान करने में, भिक्षा मांगकर भोजन इकट्ठा करने में और अपनी टीचिंग्स को आम लोगों तक पहुंचाने में बीतते थे। तो सवाल ये उठता है कि ये भिक्खु और भिक्खुनियां रहते कहाँ थे? जैसे जैसे ये कम्युनिटी बड़ी होती गई, उनके रहने के इंतजाम भी इवॉल्व हुए, जिससे परमानेंट मठों यानी मॉनेस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। शुरू में तो ये भिक्खु और भिक्खुनियां साल भर सफर करते रहते थे, अपनी शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाते थे। लेकिन जब मॉनसून आता था, बारिश होती थी, तो ट्रैवल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था। तो सवाल है कि वो इन महीनों में शरण कहाँ लेते थे? उनके शुरुआती ठिकाने अक्सर टेम्पररी होते थे, जैसे उनके सपोर्टर्स द्वारा बनाई गई साधारण झोपड़ियां या कभी-कभी पहाड़ी इलाकों में जो नेचुरल केव्स मिल जाती थीं, वो। अब जाहिर है ये टेम्पररी सॉल्यूशंस हमेशा प्रैक्टिकल नहीं थे। समय के साथ ये साफ हो गया कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए एक स्थिर बेस होना जरूरी है, इसलिए ज्यादा परमानेंट शेल्टर्स की जरूरत महसूस हुई। और इसी जरूरत से मठों का विकास हुआ, जिन्हें विहार कहा जाता था। इन विहारों की आर्किटेक्चर भी समय के साथ इवॉल्व हुई। पहले ये लकड़ी के बने, फिर ज्यादा मजबूत ईंटों के बनने लगे, और कुछ इलाकों में तो पहाड़ियों को काटकर ही शानदार गुफा मठ बना दिए गए। जिस समय जैन और बौद्ध धर्म त्याग पर फोकस कर रहे थे, उसी दौरान एक और सिस्टम उभर रहा था जिसे ब्राह्मणों ने डेवलप किया था। यह जीवन से भागने के बजाय जीवन के अलग अलग स्टेजेस से गुजरने का एक तरीका था। इसे आश्रम व्यवस्था कहते थे, जो जीवन को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती थी। यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा। संघ उन सबके लिए खुला था जो त्याग का जीवन जीना चाहते थे, उनका सोशल बैकग्राउंड कुछ भी हो। वहीं दूसरी तरफ आश्रम व्यवस्था मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के पुरुषों पर ही लागू होती थी। यह हमें उस समय के अलग अलग सोशल और रिलीजियस ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। चलिए अब अपनी नजरें प्राचीन भारत की सीमाओं से थोड़ा परे ले जाते हैं।
लगभग उसी समय ईरान में एक और बड़ा स्पिरिचुअल मूवमेंट जोर पकड़ रहा था, जिसे ज़रथुस्त्री नाम के एक पैगंबर लीड कर रहे थे। ज़रथुस्त्र की शिक्षाएं, जो अवेस्ता नाम के पवित्र ग्रंथ में हैं, एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सिद्धांत पर आधारित हैं: अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे कर्म। यही मॉरल फिलॉसफी 1000 साल से भी ज्यादा समय तक ईरान में पारसी धर्म का आधार बनी रही। बाद में पारसियों के ग्रुप भारत में आकर बसे, खास तौर पर गुजरात और महाराष्ट्र में, जहां आज भी उन्होंने अपनी यूनिक कल्चर और मान्यताओं को बनाए रखा है। तो त्याग, जीवन के अलग अलग पड़ाव और अच्छे कर्मों के ये प्राचीन विचार आज हमें क्या सिखाते हैं? शायद यही कि एक मीनिंगफुल लाइफ की तलाश एक यूनिवर्सल ह्यूमन जर्नी है, जिसके रास्ते कई हो सकते हैं। आज की इस फास्ट पेस्ड दुनिया में ये प्राचीन फिलॉसफीज हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम सच में किस चीज़ को वैल्यू देते हैं।